बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं एचबी फूड सीक्रेट्स। आज मैं तंदूरी चिकन की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ। तंदूरी चिकन वैसे तो तंदूर या ओवन के अंदर बनाया जाता है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि विदाउट ओवन विदाउट तंदूर हम इसको घर के अंदर कैसे तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट निकलेगा इसका, एक परफेक्ट रेसिपी है। आइए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं तंदूरी चिकन। सबसे पहले तो जी मेरे पास ये 1 किलो चिकन है। चिकन मैंने लेग और थाई का लिया है। आप सीने का चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक मसला आता है कि वो इतना सॉफ्ट और जूसी नहीं बनता। तो मैं इसलिए लेग और थाई का चिकन यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट और जूसी बनेगा इंशाल्लाह। सबसे पहले तो हमने इसको लगाने हैं कट। तो कट लगाने के लिए सबसे पहले हम इसके ऊपर वाली साइड पे ऐसे कट लगाएंगे और ये लेग को भी ऐसे करके 2 कट लगा देने हैं। फिर इसके बाद बारी आती है, ये जिस जगह से हिल रहा है इस जगह पे इसका जोड़ होता है, यहाँ पे हमने कट लाजमी लगाना है, नहीं तो जो इसके अंदर ब्लड होता है वो इसके अंदर ही रहेगा, फिर सही से पकेगा नहीं। तो दूसरी साइड से भी ऐसे ही इसको हमने कट लगा देने हैं इस तरह से। अब कट लगाने के बाद हमने इसका वॉश का प्रोसेस करना है, जो बहुत अहम है। तो उसके लिए एक बर्तन के अंदर मैंने पानी लिया है, इसके अंदर 2 टीस्पून नमक डालना है और इसके अंदर 1 कप विनेगर का ऐड करना है। इसको अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर हमने 15 से 20 मिनट के लिए चिकन को डिप करना है, ताकि इसके अंदर से ब्लड वगैरह अच्छे से निकल जाए और ये साफ़ हो जाए। तो जी अब चिकन अच्छे से वॉश होके ये मेरे पास आ गया है। तो अब हमने इसकी करनी है मैरिनेशन इसकी 2 स्टेप में होगी। फर्स्ट स्टेप के लिए 1 किलो चिकन है, तो इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक ऐड करना है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, और ये मेरे पास फ्रेश गार्लिक पिसी हुई है बिल्कुल बारीक, तो ये इसके अंदर हमने 2 टीस्पून ऐड करने हैं। और अब ये लास्ट पे 3 से 4 लीमों का रस है, ये इसके अंदर ऐड करना है और इसको अच्छे से ये चिकन के ऊपर कोट करना है हमने। लीमों से क्या होगा कि ये नमक को इसके अंदर अच्छे से जज़ब करेंगे और इससे क्या होगा, एक बड़ी ज़बरदस्त मैरिनेशन होगी और ये हल्दी और गार्लिक से चिकन की स्मेल ख़त्म होगी। तो इसको हमने ये अच्छे से इसके ऊपर लगा के तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखना है। तो जी अब हमने करनी है इसके लिए तंदूरी मैरिनेशन तैयार। तो सबसे पहली जो चीज़ है, इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करना है। हाफ़ टी स्पून हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर ऐड किया था। तो 1 kg चिकन है, इसके अंदर टोटल 1 टीस्पून नमक इनफ है। 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून ये सफ़ेद ज़ीरा है और ये हाफ़ टी स्पून स्याह ज़ीरा। स्याह ज़ीरे की एक बड़ी ज़बरदस्त खुशबू होती है, तो ये हमने लाजमी ऐड करना है। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड करना है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे मसाले होते हैं, तो एक ही मसाले के अंदर हमें काफ़ी सारा फ्लेवर मिल जाएगा। आखिरी चीज़, इसके अंदर 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करना है खुशबू के लिए। अब ये सारी चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लेना है और इसको एक पाउडर फॉर्म में ले आना है, तो हमारा तंदूरी मैरिनेशन तैयार है। तो जी अब मैंने एक पैन के अंदर 3 से 4 चम्मच ये कुकिंग ऑयल के लिया है, इसको अच्छे से गर्म करना है पहले। तो इसके अंदर जो हमने अभी मैरिनेशन पाउडर तैयार किया है उसको हमने इसके अंदर सबसे पहले पकाना है। जो तंदूरी मसाला हमने तैयार किया है फिर उसका फ्लेवर आएगा। तो सबसे पहले हमने इसको अच्छे से गर्म करना है कि ये ऑयल के अंदर से धुआं निकलना शुरू हो जाए। तो अब ऑयल के अंदर से अच्छे से धुआं निकलना शुरू हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसके नीचे से फ्लेम को बंद कर देना है और ये जो मसाला हमने तैयार किया है, जिसको ग्राइंड किया है, ये इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको बस मिक्स कर देना है और ये हमारी तंदूरी मैरिनेशन तैयार है। तो जी अब ये मेरे पास एक बर्तन के अंदर मैंने 200 ग्राम योगर्ट लिया है, जिसको मैंने अच्छे से फेंटा हुआ है। सबसे पहले इसके अंदर ये 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करने हैं। अगली चीज़, इसके अंदर ये फूड कलर है मेरे पास, ये इसके अंदर ऐड करना है, जो इसको एक बड़ा ही प्यारा कलर देगा। और अब लास्ट पे ये जो हमने तंदूरी मैरिनेशन तैयार की है, ये सारी इसके अंदर ऐड कर देनी है। और इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो जी अब हमने क्या करना है कि ये मैरिनेशन ये पीसों के ऊपर हमने ऐसे लगानी है, अच्छे से कोट करनी है।
तो जी चिकन के सारे पीसीज के ऊपर मसाला अच्छे से कोट हो गया है और अब हमने इसको रखना है 24 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। बेहतर रिजल्ट के लिए तो बेहतर ये है कि इसको आप 24 घंटे के लिए मैरिनेट करें। अगर आप इसको ज़्यादा जल्दी में पकाना चाहते हैं तो फिर भी आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए एटलीस्ट मैरिनेट करें, फिर इसका रिज़ल्ट निकलेगा। अच्छा जी, 24 घंटे हो गए हैं चिकन को मैरिनेट किए हुए। अब हमने इसको कुक करना है। तो तंदूरी चिकन जो है वो बेसिकली आप उसके नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि या तो इसको तंदूर के अंदर बनाया जाता है या ओवन के अंदर बनाया जाता है। लेकिन मैं क्योंकि इसको घर के अंदर बना रहा हूँ तो मैं इसको ये कढ़ाई के अंदर इधर बनाऊँगा। इसके अंदर मैंने 1 किलो नमक डाला है जिससे एक प्रॉपर और बैलेंस हीट निकलेगी। तो इसके अंदर ये मेरे पास स्टीमर है, ये स्टीमर वाली जाली, इसके ऊपर मैंने ये एल्युमिनियम फॉइल लगाया और उसके ऊपर सुराख किए हैं ताकि एक बैलेंस हीट इसके ऊपर आए। मैंने कढ़ाई के अंदर नमक इसलिए डाला है क्योंकि हम इसके अंदर जब चिकन बनाएंगे तो ये अपना एक पानी छोड़ेगा। तो अगर मैं इसके नीचे नमक नहीं डालूँगा तो जब वो पानी नीचे गिरेगा तो फिर हमारी ये कढ़ाई सारी नीचे से ख़राब हो जाएगी, जल जाएगी। अगर आपके घर के अंदर कोई ऐसा बर्तन है जिसके अंदर आप कुकिंग नहीं करते तो आप डायरेक्ट भी ये जाली रख के उसके अंदर तो आप चिकन बना सकते हैं। तो अभी हमने इसके अंदर सारा चिकन एक तरतीब से जोड़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हमने जोड़ना है कि सारे पीसेस इसके अंदर पूरे आ जाएं। तो जी सारा चिकन कढ़ाई के अंदर रख दिया है स्टीमर के ऊपर। अब इसको करना क्या है कि फुल फ्लेम के ऊपर हमने ऊपर से कवर करके 15 मिनट के लिए इधर इसके अंदर हीट बनानी है। जितनी अच्छी इसके अंदर हीट बनेगी उतना ही बेहतरीन ये पकेगा। जब इसके अंदर एक अच्छी हीट बन जाएगी फिर इसको हम मीडियम फ्लेम के ऊपर आधे घंटे के लिए इधर कुक करेंगे। दरमियान में हम 20 से 25 मिनट बाद एक बार खोल के देखेंगे भी कि ये हमारा डन हुआ है कि नहीं। तो इसको ऊपर से कवर कर देंगे। लें तो जी टोटल 40 मिनट हो गए हैं चिकन को इधर पकते हुए। अब हम इसको खोल के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर से हीट निकल रही है। और अभी इसको मैं चेक करूँगा तो ये माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्टली कुक हो गए। ज़बरदस्त ये गल चुका है चिकन हमारा। अभी इसका एक और स्टेप रहता है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या करना है। पहले तो मैं थोड़ा आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है, देखें। और ये फुल पका हुआ है। तो जी अब करना क्या है कि ये मैंने चूल्हा जलाया और इसके ऊपर ये मैंने फ़िश ग्रिल करने वाली जाली रखी है। इसके ऊपर हमने डायरेक्ट आग के ऊपर हमने ये चिकन के पीसेस को इधर 2 मिनट के लिए ग्रिल करना है और इनको हमने इधर तंदूरी फ्लेवर देना है। इससे एक तो इसके ऊपर ज़बरदस्त कलर आएगा और एक ये ज़बरदस्त तंदूरी फ्लेवर इससे आएगा। तो इसको हमने 1-1 मिनट के लिए दोनों साइडों से इधर अच्छे से पकाना है। तो जी ये रही हमारी तंदूरी चिकन की फ़ाइनल लुक। ये चेक करें माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। तो जी ये मैं एक पीस आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कैसा ज़बरदस्त अंदर तक गला हुआ है, कोई इसके अंदर ब्लड नहीं है। ये देखिए फुल सॉफ्ट, फुल जूसी और बेहतरीन गला हुआ। ये देखें, ये चेक करें। और अंदर तक इसके मसाला है, ये देखें। तो जी उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।